नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले 12th क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक 16 महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में कि क्या है 16 महाजनपद, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और 16 महाजनपद में सबसे एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है वो है आपका अवंती। अवंती जिसको हम उज्जैन या महेश्मती के नाम, उज्जैन के नाम से जानते हैं आज के समय में। और इसकी कैपिटल दो हुआ करती थी। नॉर्थ अवंती की कैपिटल उज्जैनी थी और साउथ यानी दक्षिण अवंती की कैपिटल महेश्मती हुआ करती है, आज का महेश्वर। इसका जो एरिया है वो पूरा आज का जो हमारा मालवा वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, वो वाला इसमें कवर होता है। मौर्यन समय इसकी कैपिटल अवंती हुआ करती थी, एक उनका एक प्रोविंस हुआ करता था। यहाँ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी परमार भोज डायनेस्टी है जिनने मालवा पे राज किया। कालिदास यहाँ के बहुत फेमस कवि हुए। महाकालेश्वर एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग जो बड़ा विश्व फेमस है, भगवान कृष्ण ने यहाँ से शिक्षा हासिल की। तो अवंती एक महाजनपद है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट महाजनपद जो है वो है अश्माक महाजनपद। अश्माक महाजनपद जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है। दक्षिण भारत यानी जो हमारा साउथ इंडिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रेजेंट होने वाला एकमात्र महाजनपद जो है वो अश्माक महाजनपद है। इसकी कैपिटल प्रतिष्ठान, मॉडर्न टाइम इसको पोटन के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में आता है जो संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें। एरिया अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है उसके और जो कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी, उसके बीच का एरिया इसमें आता था। तो ये हमें याद, यहाँ पर कोलिया रूलर जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी है वो यहाँ पर रूल करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है आपका अंग महाजनपद। अंग महाजनपद जिसकी कैपिटल चंपा हुआ करती थी। लोकेशन आज का जो ईस्टर्न बिहार मुंगेर वाला पार्ट है वहाँ पर आता था और यहाँ पर लगातार कन्फ्लिक्ट मगध के बीच में अंग का चलता रहता था। महाभारत से भी इसका संबंध, जो कर्ण एक रूलर हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, जो कर्ण थे वो अंग के ही राजा हुआ करते थे। इसके अलावा कंबोज और काशी दो और महत्वपूर्ण महाजनपद थे। कंबोज की अगर हम बात करें तो कंबोज कैपिटल प्रेजेंट का जो अटक राजपुरा है जो नदन पाकिस्तान अफगानिस्तान में आता है वहाँ पर है। और काशी अगर हम बात करें तो काशी महाजनपद आपका आज का जो वाराणसी उसकी कैपिटल हुआ करती थी, इसको काशी के नाम जाना जाता है, यूपी में आता है। जो अश्वसेन थे जो 23वें तीर्थंकर 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म में है, जैन धर्म के हैं, उनके फादर थे पार्श्वनाथ के, उनका राज्य काशी हुआ करता था, वो काशी के राजा थे। यहाँ पर एक बहुत फेमस ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का मंदिर है जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से हम जानते हैं। एक और इम्पोर्टेंट महाजनपद कुरु महाजनपद और दूसरा कौशल महाजनपद है। कुरु महाजनपद जिसकी कैपिटल प्रेजेंट टाइम में दिल्ली, उस समय इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली और हरियाणा का जो पार्ट एरिया है वो ये कवर करता है। महाभारत का संबंध इसी कुरु महाजनपद से था। कौशल भी एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है, महाभारतकालीन महाजनपद है और इसकी कैपिटल श्रावस्ती आज का जो अयोध्या हुआ करती थी। लोकेशन जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी का है वहाँ का। और यहाँ के फेमस रूलर जो सबसे चर्चित राजा थे वो थे प्रसन्नजीत, जो महाभारत के अंदर हुआ करते थे। इनके अलावा अगर हम बात करें तो और इम्पोर्टेंट महाजनपद है वो है आपके गंधार। गंधार जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी। तक्षशिला भारत का और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय के रूप में, यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अफगानिस्तान वाला जो एरिया वहाँ पर आता है। और भगवान राम के पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला पड़ा। लक्ष्मण के पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला पड़ा। और दुनिया का पहला एजुकेशन वर्ल्ड है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो तक्षशिला में थी। एजुकेशन और ट्रेड के लिए जाना जाता था। तक्षशिला की अगर हम बात करें चाणक्य यहीं पढ़े थे। इसके अलावा चेदी एंड वज्जी ये दो और महत्वपूर्ण महाजनपद है। चेदी महाजनपद अगर हम बात करते हैं कैपिटल सुक्तिमता है जो आज का बुंदेलखंड वाला पार्ट है। यहीं से महाभारत में एक इम्पोर्टेंट रूलर जो है चेती नरेश शिशुपाल, उनका संबंध यहीं से था। एक और वज्जी महाजनपद, इसकी कैपिटल बिहार का जो दरभंगा सीतामढ़ी वाला एरिया है वहाँ पर वैशाली है, वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और ये एक प्रकार का यूनियन था 8 क्लेन का। 8 अलग अलग क्लेन से मिलकर ये एक फेडरेशन बनाते थे, यानी एक प्रकार का रिपब्लिकन सिस्टम यहाँ पर हुआ करता था। वज्जी यहाँ पर गण और संघ रूल करते थे, यानी एक प्रकार का ये यूनियन या रिपब्लिक था। ये वैशाली जो है दुनिया की पहली रिपब्लिक के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट महाजनपद है वत्स, इसकी कैपिटल कौशाम्बी उत्तर प्रदेश हुआ करती थी, आज का जो प्रयागराज इलाहाबाद वाला एरिया है वहाँ। दूसरा है मल्ल महाजनपद, इसकी कैपिटल कुशीनगर, ये भी यूपी में आता है, जो गोरखपुर वाला एरिया उसके आसपास का, और ये भी एक रिपब्लिक था, यहाँ पर गण या संघ रूल करते थे। सूरसेन भी एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था, इसकी कैपिटल मथुरा हुआ करती थी। मथुरा वाला जो एरिया है इसमें आता था। यदुवंश या नंदवंश यहाँ रूल करते थे, भगवान कृष्ण के नाना का ये कैपिटल थी, और एक महाजनपद था, यहाँ के किंग वो हुआ करते थे। कंस का संबंध महाभारत में इसी से था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पांचाल एक महाजनपद था, और मत्स्य एक अदर महाजनपद है। पांचाल की अगर हम बात करें तो पांचाल की जो कैपिटल है वो पांचाल ही चत्रा या सदन वॉस कंपाल्य है, यानी पांचाल था, 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक नॉर्थ पंचाल, यहाँ की कैपिटल चत्रा था, जबकि साउथ पांचाल यहाँ की कैपिटल काम्पिल्य था। इसका लोकेशन अगर हम बात करें तो फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूपी का, वो इसमें आता है। पांचाल यानी कि महाभारत के अंदर जो पांचाली थी उसके पिता यहीं के राजा हुआ करते थे। मत्स्य महाजनपद, इसकी कैपिटल विराटनगर हुआ करती थी। राजस्थान में जिस एरिया भी आता है, जो जयपुर के आसपास वाला एरिया, जिसको वर्तमान में बेरठ के नाम जाना जाता है। पांडव ने जब उन्हें निकाला गया था, उन्हें एक प्रकार से कुछ समय के लिए उन्हें एक्साइल किया था, तो जब उन्होंने अपने लाइफ को एक्साइल किया, काफ़ी टाइम बिताया लाइफ का, तो वो इसी मत्स्य महाजनपद विराटनगर में बिताया था। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है, वो है आपका मगध महाजनपद, जो 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन 16 महाजनपद में 16 महाजनपद में सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था। अमंग 16 महाजनपद वॉस मगध। मगध की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल एट द बिगिनिंग के समय, शुरुआत में इसकी कैपिटल अर्ली टाइम में राजगृह यानी राजगाह हुआ करती थी। बाद में पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल बनी, जो पटना के नाम से प्रेजेंट डे में जाना जाता है, जो वर्तमान में बिहार की कैपिटल है। यहाँ एक काफ़ी फेमस महाजनपद था 16 महाजनपद में। यहाँ कई सारे फेमस रूलर्स हुए, चाहे वो अजातशत्रु हो, बिंदुसार हो, बिंबिसार हो, चंद्रगुप्त हो, अशोक हो, महापद्मानंदा हो, ऐसे कई सारे रूलर यहाँ पर हुए हैं मगध में। मगध की अगर हम बात करें तो यहाँ आयरन माइंस, कई सारे रिसोर्सेस अवेलेबल थे, रिवर्स थी, ये इससे काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती थी। तो हमने 16 महाजनपद के बारे में बात करी, और 16 महाजनपद के बारे में हमने समझा कि 16 महाजनपद कौन से थे, उनकी कैपिटल के बारे में समझा, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में समझा, और वो आज क्यों फेमस है उसके बारे में समझा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।